मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर के कृपा के फलस्वरूप राम जी की टोली के द्वारा मंगलवार को 108 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज 108 हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन का पूर्णाहुति की जा रही है, जिसमें आप सभी हर्षोल्लास के साथ मन प्रसन्न आस्था भक्ति के साथ शामिल हुए। और यह कार्यक्रम किसी व्यक्तिगत का नहीं है, ये सामाजिक कार्य है। समाज को, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, हिंदू समाज के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए घर घर में, हर सोसाइटी में ढकौली के अंतर्गत ये हनुमान जी का प्रचार प्रसार हो सके, इस भाव को लेकर के राम जी की टोली के सदस्यों के द्वारा 108 हनुमान चालीसा का प्रस्तुति जगह जगह पर स्थान पर सुनिश्चित करके पूर्ण किया गया। आज उसी पूर्णाहुति के फलस्वरूप हम सब एकत्रित हुए हैं। कहना सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लेना। हम सब एक बार पाठ करने कहीं जाते हैं, दोबारा लगता है कि दोबारा इतना जल्दी कार्यक्रम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मंगलवार इनका समाप्त होता था, पुनः अगले ही मंगलवार की तैयारी शुरू कर देते थे। ये बहुत ही कठिन कार्य इन्होंने किया, लेकिन एक सुंदरकांड की चौपाई है, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। ये दोनों चौपाइयाँ सेम टू सेम है, केवल अंतर है कि वो रामायण के सुंदरकांड में है, ये हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है। कठिन से कठिन कार्य भी हनुमान जी की कृपा के माध्यम से पूर्ण हो जाता है, केवल उनका जो भक्त आश्रय कर ले तो। लेकिन इसके पीछे, आश्रय करने के पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम उसी संदर्भ में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी मुझे कार्यक्रम के आयोजक के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया, हम वक्तव्य अपना प्रस्तुत करेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में 14 ब्रह्मांड हैं, 14 ब्रह्मांड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई जीता जागता हुआ, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसा कोई यदि देव है, दूत है, सेवक है, भक्त है, तो सिर्फ और सिर्फ अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी ही है, अन्य कोई है ही नहीं। हम इसी हनुमान जी के संदर्भ में चर्चा करेंगे और माध्यम श्री राम जी की टोली की रहेगी कि हनुमत आखिर अन्य चालीसाओं का क्यों नहीं उतना प्रचार प्रसार किया जाता है जितना कि हनुमान चालीसा का वर्णन किया जाता है। क्यों, कारण क्या है? तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज के जैसा कोई निरहंकारी नहीं है। हमारे मनुष्य योनि में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, बलवान हो, शक्तिशाली, विद्वान, बुद्धिमान, शक्तिमान, यशस्वीवान, प्रतिष्ठावान, जगतवान, कीर्तिवान, कोई भी वान लगा लीजिए, उसके अंदर अहंकार की बू आती है।
छोटा घर है तो उसका छोटा अहंकार रहेगा, बड़ा घर है तो बड़ा अहंकार, बड़ी गाड़ी तो बड़ी अहंकार, छोटी गाड़ी छोटी अहंकार। अहंकार के बगैर हमारा मनुष्य योनि है ही नहीं, हम अहंकार के कारण ही जन्म लिए हैं। निरहंकारी होने का सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के पास गुण है। आपको एक संदर्भ याद करवाऊंगा। श्री जामवंती जी महाराज हनुमान जी को कहते हैं कि तुम क्या चुप साध बैठे हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम ऐसे चुपचाप बैठे हुए हो, तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान हो। हनुमान जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप राम 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 जप कर रहे हैं। कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौन सा ऐसा विश्व में कार्य है हनुमान जी महाराज जो आपके प्राप्त करने के बाद वो संपूर्ण नहीं हो सकता। हनुमान जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। इतनी प्रशंसा जामवंत जी ने हनुमान जी को किया। अगर हमारी आपकी प्रशंसा कोई कर दे छोटी सी तो हम फूल के गदगद हो जाते हैं, है ना। लेकिन हनुमान जी की प्रशंसा इस 4 चौपाइयों में जामवंत जी ने किया, लेकिन हनुमान जी के कानों में यूं तक रहेंगी नहीं। क्यों? वे संसारिक वार्तालाप हो रही थी। कौन सा काम है, कौन सा ऐसा काम है प्रभु जो आपके बगैर नहीं हो सकता। तो भी उनके अंदर अहंकार नहीं गया। आप पवन तनय हैं, आप पवन के समान हैं, आप बल के बुद्धि के निधान है, बलवान है, अतुलित बलधाम है। आप मनोज के जैसा अतुल्य हैं, अतुलित बलधाम। आपकी बल की कोई तुलना नहीं हनुमान जी महाराज। इतनी प्रशंसा जामवंत जी ने हनुमान जी का किया, लेकिन पुनः हनुमान जी के ऊपर किसी तरह का कोई अहंकार की बू नहीं आई। एक चौपाई आएगी आगे, तब हनुमान जी ने गरजना शुरू किया। वो क्या है? राम काज लगी तब अवतारा। जैसे तीसरी चौपाई जाम सुंदरकांड के प्रथम पंक्ति है, ये किष्किंधा कांड के उत्तरार्ध का चौपाई है। राम 2 चौपाई बोलते हैं जामवंत जी, लेकिन हनुमान जी कुछ भी नहीं कहते हैं कि हाँ मैं बलशाली हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अतुलित बलधामा हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगा इस ब्रह्मांड में, जगत में उथल पुथल मचा कर रख दूंगा, बताइए मुझे करना क्या है। ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जैसे हनुमान जी के लिए प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग देखिए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय हूँ पर्वताकारा। जामवंत जी ने 3 चौपाइयों का प्रशंसा किया, लेकिन हनुमान जी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने ये कहा, हे हनुमान जी महाराज, आपका जन्म जो हुआ है वो राम जी के कार्य करने के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। आपका जन्म और कोई कारण ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि भगवान राम के कार्य कर रहे। तुरंत ही भय पर्वताकारा, पर्वत के समान हनुमान जी महाराज अपने विकराल रूप को धारण कर लिए और कहे कहीं सहा ही रावण ही मारे हूँ, यहाँ त्रिकूट पर्वत उखाड़े हूँ, जो आप कहिए तो मैं रावण को अभी मार करके लेकर के आ जाऊं, सीता जी को उठा कर लेकर आ जाऊं, त्रिकूट पर्वत को चूर चूर कर दूं, समुद्र को लांग करके समुद्र को सुखा डालूं, पर्वत को तोड़ डालूं, फोड़ डालूं। जामवंत जी ने कहा बस हनुमान जी, बस इतना ही मुझे आवश्यकता थी, आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ। हनुमान जी को जैसे राम जी के कार्य को याद कराया जामवंत जी ने, हनुमान जी जग गए। हमारा आपका भी सुंदरकांड के पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हम संसार को खुश करने के लिए कोई कार्य न करें, इसका लक्ष्य हमारा आपका होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन एक सीमित है। हमारी यात्रा शुरू है, जन्म होते ही यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाती है, मृत्यु लास्ट हमारी यात्रा है। इस बीच में संसार को रिझाते रिझाते थक जाओगे। संसार के लोग किस बात पर कब नाराज हो जाएं, कब आपके मन को कब वो पसंद न आए, कब आपकी भाव उसके भाव से चित्त से उतर जाए, इसका कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए हनुमान जी ने संकल्प कर लिया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय हूँ पर्वताकारा।
हनुमान जी जैसा बनना अगर आ जाए हमारे जीवन में, तो हम भी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बन सकते हैं। अब रही बात कि हमें प्राप्त क्या करना है हनुमान जी से, तो पहली चौपाई से हमने ये आपको प्रयास किया कि हनुमान जी निरहंकारी हैं, उनके पास अहंकार नहीं है। कैसे अहंकार, जो मैंने आपको चौपाई के माध्यम, दूसरा लोभ नहीं है। हम लोग जितना भी अपने आप को संन्यास, धार्मिक आध्यात्मिक यज्ञ पूजा प्रवचन सुने, तात्कालिक तो वैराग्य जाग जाता है, लेकिन जब हम घर में आते हैं तो पुनः लोभ की प्रवृत्ति हमारे को अपनापन कर लेती है। आपके झाड़ू लगाते समय, घर में पोछा लगाते समय, अपितु आपके ही घर का कोई स्वर्ण मुद्रिका, सोने की अंगूठी यदि घर में गिर जाए और झाड़ू लगाते समय दिख जाए, तो क्या आप झाड़ू पोछा के अंतर्गत उसको उठा करके कूड़ेदान में डाल देंगे? बोलिए हाँ या ना। नहीं डाल सकते हैं ना। अपने उस सोने के अंगूठी को सफाई नहीं करेंगे। छोटी सी यदि कोई सोने का चैन गिर जाए घर में, तो हनुमान जी महाराज जा रहे लंका जलाने, और वो सोने की लंका को जलाने जा रहे हैं, उनको थोड़ी सी भी लोभ नहीं हुआ मन में कि यार थोड़ा सा 250-200 ग्राम 1 किलो यार सोना को उठाया जाए। मैं अशोक वाटिका उजाड़ सकता हूँ, तो सोने को भी तो 250-200 ग्राम लेकर के रख सकता हूँ। क्या हनुमान जी के मन में इतनी बड़ी स्वर्ण लंका को देख करके लोभ की प्रवृत्ति जागृत नहीं हुई? सोचनीय विचारणीय बात है। हनुमान जी के केवल पाठ करने से जीवन में बदलाव नहीं आएगा। हमें एक एक बिंदुओं पर हनुमान जी का चिंतन करना चाहिए कि उनका जीवन किस तरह से है, उनका चरित्र कैसा है, उनका बल, उनका बुद्धि, उनका विवेक, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ऐसे इन पर कैसे उन्होंने विजय प्राप्त किया। और हनुमान जी के जीवन का चरित्र अगर हमारे जीवन में आ जाए, तो राम काज लगी तब अवतारा। जो राम जी की टोली ने संकल्प लिया था कि भगवान राम के कार्य को हमें करना है, व्यक्तिगत कार्य नहीं करना है, इसलिए राम जी की टोली का ये व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये राम काज लगी तब अवतारा, ये भगवान राम का कार्य है। अब भगवान राम का कार्य कोई व्यक्तिगत नहीं है। भगवान राम क्या है? भगवान राम ईश्वरीय तत्व है। उनका कार्य क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी समाज में, घर में, परिवार में, तब तब हम धर्म की स्थापना के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित हो जाएंगे। इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा कम कीजिए, थोड़ी सी कम करेंगे। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हनुमान जी की अवतरण होगा। एक प्रसंग और है, जहां राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी की उपस्थिति होती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जिस जगह आप भगवान राम की कथा शुरू कर देंगे, जंगल में, पार्क में, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, घर में, छत पर, यहाँ हनुमान जी की उपस्थिति हो गई है। और केवल यही नहीं, यदि भारत में इस समय 1 लाख जगह राम जी की कथा हो रही है, तो हनुमान जी 1 लाख जगहों पर सुनने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। क्यों? उनके पास क्या है? अणिमा, ये 8 सिद्धि जो है ना, उनको ऐसा नहीं मिला हुआ है। वो एलिजिबल थे, वो 8 सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमको थोड़ी सी कुछ प्राप्त हो जाए तो हम तहलका मचा देंगे, हम अपने आस पड़ोसियों को रहने नहीं देते हैं। तो एलिजिबिलिटी भी होनी जरूरी है। हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं हनुमान जी के वो चीज प्राप्त करने के लिए, तो पहले एलिजिबल बनना पड़ेगा, यानी पात्रता लानी पड़ेगी अपने अंदर।
तो राम जी चाहे सीता जी के काल के हनुमान जी के पास पहले से ही यह सिद्धि थी, लेकिन वो दूसरों को नहीं देने की योग्यता थी। बीए सभी कर लेते हैं, एमए सभी कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाने की योग्यता तो बीएड करने के बाद ही आती है। बीएड करने के बाद ही उसको टीचर की पात्रता प्राप्त होती है। वैसे ही हनुमान जी के पास 8 सिद्धि पहले से थी, लेकिन उनके पास केवल थी, वो दूसरे को प्रदान नहीं कर सकते थे। लेकिन जब सीता जी प्रसन्न हो गई, अब सीता जी प्रसन्न क्यों हो गई, ये किसके कारण से हो गई, तो हम चलते हैं सुंदरकांड के अंतर्गत। सुंदर सुंदर बातें हैं सुंदरकांड में, और सुनते सुनते कान भी सुंदर हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी राम जी की और हनुमान जी की कथाएं उपलब्ध हैं कि सुनते सुनते मन नहीं अघाएगा। सीता जी अपने आप को विलाप कर रही हैं पति के वियोग में। एक पत्नी के लिए कितना विरह होता है, यह सीता जी बता रही हैं, और आसमान से तारे से अंगारे मांग रही हैं कि ये सूर्य तुम मुझे अग्नि क्यों नहीं दे देते हो, मैं बिना पति के एक पल भी जीवित हूं, ये कैसा अनर्थ हो रहा है पृथ्वी मां, तुम फट क्यों नहीं जा रही हो। मुझे अंगारे तारे नक्षत्र जो भी अश्विनी भरणी नक्षत्र कृतिका 27 नक्षत्र हैं, वो आगे को बोले ऊपर आसमान की ओर हाथ करके मां जानकी जी अपने लिए अग्नि मांग रही हैं कि मैं जल करके मर जाऊं, मैं राम के बगैर जीवित नहीं रह सकती हूं। और यह सब अपने कानों से श्री हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करहूं विचार करहूं का भाई। और हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे तो सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा गया है, और ये तो माँ जानकी जी अपने मृत्यु के लिए यहाँ पर अंगारों से प्रार्थना कर रही हैं। तब हनुमान जी महाराज ने देखा कि यहाँ संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो अपने विवेक का बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने विचार किया कि मैं किस तरह से यहाँ नीचे उतर जाऊं। यदि बंदर के रूप में जाऊंगा तो रावण भी कई प्रकार के रूप धारण कर लेता है, तो माँ जानकी जी डर जाएंगी। और हनुमान जी इससे पहले कभी उनका आपस में मुलाकात संपर्क हुआ नहीं है। यदि मैं संस्कृत में बोलूंगा जा करके तो माँ जानकी जी जानेंगी कि रावण भी संस्कृत का ज्ञाता है, तो भी विश्वास नहीं करेंगी। करऊं विचार करऊं का भाई, तरुपल्लव महु रहा लुकाई। हनुमान जी छुप करके आम के अशोक के पल्लों में बैठे हुए हैं, क्या करें, कैसे उतरें, कैसे सामने जाएं। तब हनुमान जी ने विचार किया कि राम जी को प्रिय सीता जी, सीता को प्रिय राम ही। तब उन्होंने राम चंद्र गुण बरनन लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। जो माँ जानकी जी भगवान राम के बगैर अपने को मृत्यु मांग रही थी, उनके लिए किस समय कौन सी वाणी, कौन सी वचन, कौन सी औषधि प्रयोग करना चाहिए, ये हनुमान जी चिकित्सक के रूप में वहाँ से विचार करते हैं कि इस समय राम जी की कथा की आवश्यकता है। राम जी की कथा यदि मैं करना शुरू करूँगा, सीता जी के पति का वियोग का जो दुख है वह दूर हो जाएगा और अपने मृत्यु से अलग हो जाएंगी, जीवन जीने की आशा इनको आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। हनुमान जी ने क्या किया, रामचंद्र गुण बरनन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। ऐसी कभी बोलने की बात आई तो हनुमान जी से हमें सीखना है। बोले तो कब, क्या बोलना चाहिए। किसी के जले हुए पर मरहम लगाने के लिए वक्तव्य होना चाहिए, कि न कि जले हुए पर नमक छिड़कने का वाक्य होना चाहिए। ये हनुमान जी के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज एक और प्रसंग आता है, वो हनुमान चालीसा का है। अक्सर हम लोग अपने लोगों के सामने बड़े बनने का प्रयास करते हैं और दूसरे के सामने छोटे बन जाते हैं। अपने माता पिता के सामने अहंकारी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, अपने आस पड़ोस
भाई बंधु रिश्तेदार माता पिता भाई बहनों के सामने बड़ा बनने का प्रयास करते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। अब हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो इस पर विचार करना है कि कहाँ बड़ा बनना है और कहाँ छोटा का रूप धारण करना है। तो चौपाई क्या कहती है हनुमान चालीसा का, इसको हम दो तरीका से प्रयोग करेंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। सूक्ष्म रूप धरी सियहि, बोलिए 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 बोलिए, सूक्ष्म रूप धरी, आगे। अब इसको बदल दीजिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वाक्य में। सूक्ष्म रूप धरी लंक जरावा कर दीजिए। सेंटेंस व्याकरण की दृष्टि से कोई गलती नहीं होने वाली है, ठीक रहेगा, शुद्ध है, ग्रामरेटिकली भी ठीक रहेगा। सूक्ष्म रूप पहली क्या है, सूक्ष्म रूप धारी सियहि दिखावा, हम इसको बदल देते हैं, सूक्ष्म रूप धारी लंक जरावा। अब विकट रूप धारी सियहि दिखावा, चौपाई में कोई विकृति नहीं आ रही है। गोस्वामी जी को लेखनी में भी दम थी, किया जा सकता है, लेकिन नहीं, ये हनुमान जी की नैतिक मूल्य है कि अपने माता पिता के समक्ष, मित्र बंधु बांधवों के समक्ष, अपने लोगों के सामने पोलाइट रहिए, विनम्र रहिए, बड़ा बनने का दुस्साहस न करें। हनुमान जी सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, और जब दुश्मनों के सामने दहाड़ने की बात आती है, जब जहां पर युद्ध छेड़ना है, शत्रुओं के माहौल को बदल देना है, शत्रुओं के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, शत्रुओं के सामने हाथ नहीं जोड़ना है, शत्रु के पक्ष में जाकर के दहाड़ना है, विकट रूप धरि लंक जरावा, है ना। इस प्रकार से हनुमान जी के एक एक चौपाई पर आप चिंतन करेंगे। समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, 40 चौपाइयों की व्याख्या किया जाए तो 40 बरिस लगेंगे, इतने सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थ उसके हैं। और इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ जितना होता है ब्रह्मांड में, उतना और किसी का पाठ नहीं होता है। ये हनुमान जी चारों युग में उनका प्रताप है, उनका यश है, उनकी कीर्ति है, और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी का पाठ तो करना ही है, लेकिन हनुमान जी की चर्चा के साथ साथ राम जी की चर्चा करनी है। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो, अगर राम जी को प्रसन्न करना है तो राम जी की कथा नहीं, हनुमान जी की कथा करिए। क्यों? एक अच्छा पिता अपने बेटी की प्रशंसा सुन करके वो प्रसन्न होता है, और एक अच्छा बेटा अपने पिता की प्रशंसा सुनता है तो उसको खुशी होती है कि मेरे पिताजी की नाम यश शोहरत चारों दिशाओं में है। और पिता जब सुनता है कि मेरा पुत्र का नाम यश कीर्ति चारों दिशाओं में, तो दोनों की प्रसन्नता अद्भुत होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं चर्चा होनी चाहिए। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। राम जी की टोली की ओर से 108 मंगलवार का हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होने के संकल्प में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमें 10 मिनट का 20 मिनट का समय दिया गया हनुमत कथा सुनाने के लिए। मैंने आपके सामने अपने मुखारविंद से टूटी हुई वाणी के द्वारा जो भी रखा, आप सबको मंगल हो। आगे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय वीर बजरंगे, हर हर महादेव।